हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख कर आइए, तभी आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के अंदर एलसीएम का काफ़ी यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समय तथा कार्य। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी सेम काम को 45 डेज में करता है। ठीक है, 45 डेज के अंदर करता है। अब यहाँ से हम बनाएंगे एक एरो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे। और यहाँ पे बॉक्स में हम लोग फिल करेंगे टोटल वर्क। ये टोटल वर्क क्या होगा? तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब जो टोटल वर्क होगा वो एलसीएम होगा। बेसिकली ए और बी का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ए और बी का एलसीएम हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क 90। यहाँ पे हम बार बार यूनिट बोलेंगे, यूनिट में हम लोग कंसिडर करते हैं टोटल वर्क को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारा टोटल वर्क। और टोटल वर्क को हम लोग TW से यूज़ करेंगे। ठीक है, नोटेशन आपको याद रखना है। और अब हम बात करते हैं कि ए किसी काम को 30 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो सिंपली कुछ करना नहीं है, 30 से 90 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाएगा। और सेम उसी काम को भी 45 डेज में 90 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 45 से 90 में डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या आ रहा है? हमारा एक दिन का काम आ रहा है। और इस एक दिन के काम को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये क्या है? ए और बी की कार्य क्षमता है। ये क्या है हमारा? कार्य क्षमता। ए और बी का क्या है? कार्य क्षमता। अच्छा, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे। तो जो एफिशिएंसी होता है, बेसिकली एक दिन का काम ही क्या कहलाता है? हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, एक दिन में जो भी काम होगा उसको हम लोग क्या बोलकर चलेंगे? एफिशिएंसी। तो चलिए यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन वन डे। ठीक है, एक दिन में जो भी काम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी बोलेंगे। चलिए हिंदी में भी लिख लेते हैं, एक दिन में किया गया काम। एक दिन में किया गया काम। ठीक है, एक दिन में किया गया काम क्या कहलाता है? कार्य क्षमता, या कहीं कहीं कार्य कुशलता भी लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और बाकी को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होता है ये होता है बेसिकली हमारा नंबर ऑफ डेज। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग बार बार नंबर ऑफ डेज नहीं लिखने जाएंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टाइम, नंबर ऑफ डेज। इसी को हम लोग क्या बोल कर चलेंगे? टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो टाइम है, और सेकेंड हमारे पास एफिशिएंसी है, और थर्ड हमारे पास टोटल वर्क है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन 1, 2 एंड 3, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ से अगर हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे? एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं
कि क्या हमको टोटल काम के लिए एलसीएम ही निकालना ज़रूरी है? तो कोई नहीं, हम लोग बगैर एलसीएम के भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए किसी काम को 30 डेज़ के अंदर कर रहा था, सेम काम को बी 45 डेज़ के अंदर कर रहा था, ठीक है। और हम यहाँ पे एरो बना लेंगे ऐसे, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो 1 यूनिट है। आप 1 यूनिट के अलावा भी कुछ भी मान सकते हैं, अभी मानकर हम दिखाएंगे भी, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास टोटल जो वर्क है वो कितना है, 1 यूनिट है। अच्छा, ए जो है 30 डेज़ के अंदर 1 यूनिट काम करता है और बी 45 डेज़ के अंदर 1 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 30 से 1 में डिवाइड कर देंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई ए, ठीक है। ए जितना टाइम ले रहा है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क के अंदर। टोटल वर्क कितना हमारा 1 है, टाइम टेकन बाई ए कितना टाइम ले रहा है, 30 डेज़ का टाइम ले रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा ए का एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। बी कितना काम करेगा, बी 45 डेज़ में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/45, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर हम बात करें कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए और बी, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। टोटल वर्क कितना है हमारा, 1 यूनिट है, और ए की एफिशिएंसी कितना है, 1/30, प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 1/45, और यहाँ से हम लोग 1 डिवाइड बाई 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 यूनिट, ठीक है। 30 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 90 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 90 डिवाइड बाई 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 और 4 कैरी इधर आएगा, 5 8 ज़ा 40, यानी कि जो ए और बी है इस काम को मिलकर 18 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। 18 डेज़ के अंदर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए एलसीएम मेथड से भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हमने एलसीएम मेथड से किया था, तो ये भी कितना टाइम लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम मेथड सॉल्व करना चाहें कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी, तो क्या करेंगे, सिंपली टोटल वर्क कितना है, 90, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5/40। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सेम आंसर हमारा आ रहा है। यानी कि आप एलसीएम मेथड से करो या फिर यूनिटरी मेथड से, या फिर आप कोई भी नंबर मान सकते हो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं इस बार यहाँ पे टोटल वर्क क्या माने थे हम लोग, यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग कितना माने थे, 1 यूनिट माने थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्स मान के भी देख लेते हैं, ठीक है। इनका कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम लोग 1 यूनिट मान के सॉल्व करेंगे। जैसे ए 30 डेज में किसी काम को कर रहा है और बी सेम काम को 45 डेज़ के अंदर कर रहा है, ठीक है। और इस बार हम लोग टोटल काम कितना मान ले रहे हैं, एक्स यूनिट। ये क्या है, हमारा टोटल काम है। देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप एलसीएम अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ए जो है 30 डेज़ में एक्स यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो कुछ नहीं, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और ये 45 डेज़ में एक्स यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स डिवाइड बाई 45 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए की एफिशिएंसी कितना है, एक्स डिवाइड बाई 30, और बी की एफिशिएंसी कितना है, एक्स डिवाइड बाई 45, ठीक है। 30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 90। अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एलसीएम वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 30 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 3 बार में कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 2x, और ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 90। अब हम बात करते हैं
कि ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितने टाइम में काम हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ये आपको फार्मूला रटना नहीं है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हमने माना है, एक्स माना है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, तो 5x डिवाइड बाई 90। ये 90 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 18 डेज़ ही आ रहा है, हमारा जो आंसर है वो 18 डेज़ ही आ रहा है। टाइम टेकन बाई ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 18 दिन का समय लिया जा रहा है। तो अब जैसे चाहो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हो। अच्छा, एलसीएम से ज़्यादातर लोग क्यों बताते हैं, क्योंकि एलसीएम से क्या हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एलसीएम मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अब हम लोग 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इस बार हम लोग 3 वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को मान लीजिए कि 10 डेज़ में करता है और बी उसी काम को 12 डेज़ के अंदर करता है। सी उस काम को इसको हम ले लेते हैं 15 डेज़। ठीक है, सी जो है सेम काम को 15 डेज़ के अंदर करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, तो 10 और 12 और 15 का हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, एलसीएम। तो एलसीएम हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो काम हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा यहाँ पे हम बता भी देते हैं। चाहो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर डिवीजन मेथड से भी। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, फिर 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, इंटू 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा और 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60। तो ऐसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब बात करते हैं कि ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी अगर 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। अगर सी 15 दिन में सेम काम को 60 यूनिट काम करता है, 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टुगेदर वर्क, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो काम कितने टाइम में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, मतलब तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 6 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, ये 15 यूनिट काम कर रहे होंगे। काम है कितना हमारे पास, काम है हमारे पास 60 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितना है 15 यूनिट। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ये 4 डेज़ में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमसे पूछ ले टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ए और बी इस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो काम कितना है टोटल 60 है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ए और बी का केवल एफिशिएंसी लेंगे क्योंकि हमसे ए और बी का पूछा है ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 6 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 11 × 5 = 55 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5:5/11 डेज़। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे ए और सी का पूछ ले कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने टाइम में समाप्त कर देंगे, ए और सी, टाइम टेकन बाई ए एंड सी, टोटल काम कितना है 60 यूनिट और ए का एफिशिएंसी कितना है 6 और सी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने टाइम में समाप्त कर देंगे, तो 6 दिन में। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक टाइप हमारे पास ये भी आ सकता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 डेज़ में करते हैं,
ठीक है, 10 डेज़ में करते हैं। और बी और सी मिलकर सेम काम को 12 डेज़ में करते हैं, ठीक है। और सी और ए मिलकर सेम काम को 15 डेज़ में करते हैं। तो इसमें हम लोग से क्या पूछेगा, इंडिविजुअल पूछेगा कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर बी या फिर सी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल काम तो कितना आ जाएगा, यहाँ इन तीनों का एलसीएम यानी कि 60 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट, और ये 4 यूनिट। सी और ए मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का। अगर हम निकालें तो तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 + 5 + 4। और इन सबको अगर हम ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। यानी कि यहाँ से हमको निकल पा रहा है कि एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर 15/2 डेज़ के अंदर एक दिन में मतलब इतना यूनिट काम करेंगे, 15/2 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का, ठीक। अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि इस काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है, 5 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे बी और सी का मान यहाँ पे रख देंगे 5 यूनिट, ठीक। और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। ये किसका एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी है। अब अगर हम बात करें कि टाइम टेकन बाय ए उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 60 / 2.5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर 10 इधर आएगा यानी कि 100, तो 25 चौका 100, यानी कि ए उस काम को 24 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है, 24 दिन में समाप्त कर देगा। इसी तरह आपसे इंडिविजुअल बी का भी पूछ सकता है और सी का भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। थर्ड, मान लीजिए ए किसी काम को 10 डेज़ में करता है, ठीक है। सेम काम को बी की हेल्प से मान लीजिए कि 5 डेज़ में करता है, ठीक है, 5 डेज़ में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम के लिए ये भी आपको काफ़ी काम आने वाला है। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कि छोटा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे ले लिए हम 10 और यहाँ पे ले लिए 20, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए हम 60, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप इसको बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 60 होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा नंबर जो होता है हमको उसको देखना होता है। बड़ा नंबर इसमें क्या है, 60 है, और 60 हमारा 10 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई बड़ा नंबर दिए गए छोटे नंबर से अगर पूरा पूरा कट रहा हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, इन दोनों का एलसीएम हमको बताना है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 30 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 45 है और यहाँ पे 30 है और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 90 है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर क्या हमारे पास 90 है, और 90 हमारा 45 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है, इसलिए इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ये क्या है, एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 10, 20 और यहाँ पे ले लेते हैं 60। अच्छा ये तो हो चुका है ना, सॉरी ये हम लोग ले चुके हैं। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हमको बड़े नंबर पे फोकस करना है, बड़े नंबर पे। तो जो बड़ा नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है और साथ में 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए बड़ा नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक।
जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसमें बड़ा नंबर क्या था, हमारे पास 10 था और यहाँ पे 5 था, तो बड़ा नंबर ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब हम समझते हैं कि ए किसी काम को, या जो 10 यूनिट काम है वो 10 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, ए और बी मिलकर 5 दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बी की एफिशिएंसी डेफिनेटली कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, और इसमें ए का एफिशिएंसी हमको पता है कि कितना यहाँ पे 1 है। अगर ये 1 है तो बी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 2 को इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए टाइम टेकन बाय बी, मतलब बी इस काम को कितने दिन में अकेले समाप्त कर देगा, तो काम कितना है यहाँ पे, 10 यूनिट है। और बी की एफिशिएंसी क्या है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि बी इस काम को 10 डेज में करेगा अकेले। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया क्या, एक सेकेंड, एक और स्लाइड हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक स्लाइड और ऐड करेंगे। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। ब्लैंक पेज नहीं आया क्या, ब्लैंक पेज नहीं आ पाया। हेलो, थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से आई थिंक अब सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 डेज में करता है और बी सेम काम को कितने डेज में करता है, मान लीजिए कि 20 डेज में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि ए जो है 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, बी किसी काम को अगर 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। यानी कि ए और बी के एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एफिशिएंसी रेशियो की बात करें, तो ये कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनका उल्टा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/1 हो जाएगा। यानी कि अगर 1 और 2 का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। यानी कि हमको यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है कि जो एफिशिएंसी होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम के। ठीक है, यानी कि हमको अगर एफिशिएंसी का रेशियो गिवन होगा तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। फॉर्मूले से भी हम लोग समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे आप इसको स्टार्ट मार्क कर लेते हैं। जैसे ए किसी काम का 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट या 1/5 भाग 4 डेज में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, 4 दिन में करता है, तो कुल काम
कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेंगे। जो इसमें ए है 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, 1/5 भाग जो है, या फिर यूनिट भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। 1/5 जो यूनिट है वो कितने टाइम लेता है, 4 डेज़ का लेता है। यानी कि काम का 1/5 पार्ट 4 दिन में करता है, तो हमसे पूछा जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिनों में वो करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। टोटल काम क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टोटल काम का मतलब होता है 1 यूनिट। यानी कि 5 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट। यानी कि जब भी हमको ऐसा कुछ दिया होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है। जो डिवाइड में होता है उसी से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि टोटल काम जो होगा वो 20 डेज़ में होगा। यानी कि 4 × 5 कितने डेज़ में हो जाएगा, 20 डेज़ में। क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिनों में होगा, तो 20 दिन में होगा। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं यूनिटरी मेथड से। 1/5 यूनिट जो है 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 5 को इधर लाएंगे तो 5 4 का कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी हमसे पूछ सकता है। इसका अगर हम रिवर्स देखें तो रिवर्स भी हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है 20 डेज़ में या 20 दिनों में कोई काम करता है, और टोटल काम मान लेते हैं कि हम कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, टोटल काम मान लेते हैं हम लोग 1 यूनिट है। ठीक है, तो 4 दिनों में वो कितना काम करेगा, तो 4 दिनों में वो कितना काम करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस 20 को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, यानी कि 1/20, और हमको 4 दिन का निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 = 4, 4 5 = 20, यानी कि 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 1/5 यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी हो चुका है कि जब हम वर्ड ए जो था 1/5 पार्ट ऑफ वर्क 4 डेज़ में कर रहा था, तो टोटल काम कितने दिनों में हो रहा था, 20 डेज़ में हो रहा था। इसी का उल्टा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए अगर कोई काम 20 दिनों में करता है, तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, तो 4 दिनों में 1/5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा भी तो पूछ सकता है, जैसे कि ए जो है वो मान लीजिए कि 3/4 यूनिट काम मान लीजिए कि 5 डेज़ में करता है। ठीक है, 15 ले लेते हैं, 15 डेज़ में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। टोटल काम का मतलब होता है 1 यूनिट। यानी कि 4 से तो क्या करेंगे, इस 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर दिया है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 × 4 / 3। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि ये कितना हो जाएगा, टोटल काम 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। अब इसी का अगर हम रिवर्स देखना चाहें, तो मान लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और टोटल काम को मान लेते हैं कि 1 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम को मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, तो ये 15 दिनों में कितना काम करेगा। अगर हमसे 15 दिनों में पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 20 को क्या कर देंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/20 हो जाएगा, और 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 = 15 और 5 4 = 20, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 दिनों में वो 3/4 यूनिट काम करेगा। तो देख सकते हैं, जब 3/4 यूनिट अगर काम था तो 15 दिनों में हो रहा था। अगर टोटल काम वो 20 दिन में करे तो 15 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/4 यूनिट हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है क्या, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 20% काम जो है, 20% काम 5 दिनों में हो रहा है। ठीक है, 5 डेज़ में हो रहा है, तो 100% काम कितने दिनों में होगा, 100% काम कितने दिनों में होगा,
तो कुछ नहीं करना है, ये 20 का क्या हो गया बेसिकली 5 टाइम्स हो गया है। 20 का ये 5 टाइम्स कितना हो गया 100 हो गया है। तो यहाँ भी इसका 5 टाइम्स कर देंगे, 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। यानी कि जो 100% काम, 100% का मतलब होता है टोटल काम, ठीक है। 100% बोलो या फिर इसको 1 यूनिट बोलो, 100% या फिर 1 यूनिट, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1 यूनिट होती है, ठीक है। तो 100% काम का मतलब टोटल काम, इन दोनों का मतलब क्या है टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल काम जो है वो 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा परसेंटेज कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट। ये जितने कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ये 20% काम जो है, 20% काम मान लीजिए कि 4 दिनों में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 75%, 75% काम जो है 3 दिनों में हो रहा है, ठीक है। ये 4 दिन और ये 3 दिन। तो हमसे पूछेगा, ये मान लीजिए कि ए है और ये मान लीजिए कि बी है, तो ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से अगर ए का टोटल काम निकालें, यानी कि इसका 100% कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि टोटल काम जो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसका 5 गुना कर लो और इसका भी 5 गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 दिन, यानी कि ए जो है टोटल काम 20 दिनों में करेगा। अब यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, 75 का तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो वो तो टोटल काम नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4। जिसको नहीं पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली 100 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यानी कि 3/4 यूनिट काम, 4/3 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा है 3 दिनों में हो रहा है, ठीक है। 3 दिनों में हो रहा है। तो टोटल काम का मतलब क्या होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 4 से तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 से तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 चौका 12 कितना आ रहा है 4 दिन आ रहा है। यानी कि ए जो है सॉरी बी जो है वो 4 दिन का टाइम ले रहा है और ए कितने दिन का टाइम ले रहा है 20 दिन का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल काम अगर हम लोग निकालें टोटल वर्क, तो 20 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे टाइम टेकन बाय ए एंड बी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए एरो बना के यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पे एक स्पेस बना देते हैं, ठीक है। हमको निकालना है टाइम टेकन बाय ए एंड बी, मतलब क्या क्वेश्चन क्या था कि ए अगर 20% काम 4 दिन में करता है, बी 75% काम 3 दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है, तो हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कि ए 20% काम 4 दिनों में करता है, इसका मतलब पूरा काम वो 20 दिनों में करता है, ठीक है। बी 75% काम 3 दिन में करता है, इसका मतलब पूरा काम वो कितने दिन में करता है 4 दिन में करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल वर्क निकालते हैं कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना आया है 20 आया है, ठीक है। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 20 में अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 1 आएगा और 4 से 20 में डिवाइड करें तो 5 आएगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आया और बी का 5 आया, तो यानी कि 20/6 दोनों मिलकर 20/6 डेज में काम को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि अनुराधा एक काम 30 घंटे में, ठीक है, 30 घंटे में, नीलिमा उसी काम को 45 घंटे में, यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा, ठीक है। अनुराधा कितने दिन का टाइम दे रही है 30 दिन का, और नीलिमा जो है वो 45 घंटे का टाइम दे रही है, ये 30 आवर और ये 45 आवर। तो इन दोनों का सिंपली हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल वर्क। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो ए 30 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है, ये क्या है टोटल वर्क है। ए जो है 30 घंटे में 90 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। ये 45 घंटे में 90 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट। यानी कि ये तो निकल गया हमारा ए और बी का एफिशिएंसी, यानी कि 1 घंटे का काम निकल गया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे, यानी कि हमसे क्या पूछा है
टाइम टेकन बाई ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 90 है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 3 और ए कितना अनुराधा 3 यूनिट 1 घंटे में काम करती है, और जो नीलिमा है वो 2 यूनिट काम करती है। यानी कि दोनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 बटे 40, ठीक है, यानी कि 18 डेज नहीं 18 आवर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे में, मान लेते हैं कि एक मजदूर ए है और एक मजदूर है हमारे पास बी। ए जो है 20 घंटे में और बी जो है 25 घंटे में इसी खाई को खोद सकते हैं। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोद देंगे? चलिए निकाल लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 100, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 घंटे में 100 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा 5, और ये 25 घंटे में 100 यूनिट काम करता है, इसका मतलब 25 से 100 में डिवाइड कर देंगे तो ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने टाइम में समाप्त कर देंगे। यानी कि हमसे पूछा है टाइम टेकन बाई ए एंड बी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है भाई 100 है, और डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी कितना आ रहा है 5 और 4 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 और एक हासिल इधर आएगा 9 एकम 9 और एक बच जाएगा ऊपर बटे में 9, यानी कि 11:1/9 आवर। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि ए किसी काम को एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में कर सकता है यानी कि 12 डेज में। और नेक्स्ट क्या बोला इसमें, बी उसी काम को 8 दिन में, 8 दिन में। फिर बोला है कि ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को, ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एलसीएम किसी को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऐसे भी निकाल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3, और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 और इंटू 3, तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जा रहा है हमारे यहाँ से 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। बी 8 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 8 3 का 24 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि उस काम के दोगुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या कर देना है हमको दोगुना कर देना है। तो 24 का दोगुना कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। हमसे क्या पूछा है टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, 48 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45 और 3 बच जाएगा ऊपर, यानी कि 9 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं यदि केवल ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है कि यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे, ए जो है अकेले 6 घंटे में करे, तो केवल बी उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर ये ए और बी दोनों मिलकर 4 घंटे में 12 यूनिट काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 4 3 12 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ए अकेले 6 घंटे में उसी काम को 12 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2 यूनिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि ए की अकेले की एफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। और ए और बी का कंप्लीट एफिशिएंसी कितना है वो 3 यूनिट आया, यानी कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट काम करते हैं, जबकि ए अकेले 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1, ठीक है। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और हमसे क्या पूछा है कि तो केवल बी उसी काम को कितने समय में कर लेगा, ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाय बी। तो हमको क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 12 है और बी की एफिशिएंसी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 डेज आ जाएगा, सॉरी डेज नहीं होगा, आवर में दिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 आवर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।